करे ना, क्या कर रही थी? क्या है बेटी? ठीक है, बेटी नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जब भी दुआ करें, दुआ में मुझे भी याद रखें। और हाँ, बस वीडियो बनाने का दिल नहीं करता, लेकिन बड़ी मजबूरी। और क्या नहीं, मजबूरी से क्या, बस वैसे कहती हूँ चलो फ्री बैठने से बेहतर है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान से कोई अच्छी बात कर ले। और आजकल तो वैसे यूट्यूब पे आपको कम ही अच्छी बातें मिलती हैं, ज़्यादातर तो बस गॉसिप सी। और जब भी यूट्यूब खोलो तो एक नया झगड़ा जी मियाँ बीवी का हो रहा है, जी आप मुझे टाइम नहीं देते। वो तो नॉर्मल बात है कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं या आपकी लाइफ थोड़ी सी बिजी हो जाती है, आप उस तरह से प्रॉपर एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, हस्बैंड एंड वाइफ। और उस तरह से घूमना फिरना जैसे पहले होता था वैसे नहीं हो पाता। तो पता नहीं एक्टिंग है या रियलिटी, बट ये एक्टिंग ही है, क्योंकि कैमरा ऑन करके चीज़ें पटख पटख के मारना। जी आपका कलर काला है और आपका कलर गोरा है, ये चीज़ें आपको पहले नज़र नहीं आती जी शादी से पहले। ये चीज़ें है फेक हैं। इन चीज़ों पे जाके अपना आप टाइम बर्बाद मत करें, ऐसी चीज़ों पे जाएं। जितने भी मेरे जो हैं यूट्यूब फैमिली हैं, काइंडली मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी जहाँ पे भी देखें बेशक, लेकिन उस चीज़ को रियलिटी में मत लें। क्योंकि बाज़ लोग मेरी तरह ऐसे होते हैं कि एक मैं पहले बता दूँ, यूट्यूब चैनल में देखती थी तो मैं उनका जब हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा स्टार्ट हुआ था तो मैं बड़ा उसको ना सच समझती थी। कैमरा ऑन है, उसका हस्बैंड उसका बैग उठा के बाहर फेंक रहा है और उसको धक्के दे रहा है, निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो मेरे घर से बाहर, अभी निकल जाओ। मैं सोचूँ ये सच है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कैमरा ऑन करके धक्के लगाने का क्या मकसद है? कैमरा ऑफ हो, बंदा जब लड़ाई कर रहा हो तो उसे तो मोबाइल की होश ही नहीं होती। और कहाँ मोबाइल, बंदा मोबाइल भी पटक के मारे, मोबाइल ही पटक के मारा, बीवी को पटक के बाहर मार दिया भाई। ये भी ठीक है। चले जी, कुछ लोग होते हैं वैसे सीधे मेरी तरह, वो बस इन चीज़ों को सच समझ बैठते हैं कि वो सच में मियाँ बीवी का झगड़ा है। अब मैं देख रही थी, मैं हंस रही थी। जो अभी मैं देख रही हूँ, जो दो मियाँ बीवी, वो सनी नाम है लड़के का, बीवी का नाम मुझे नहीं पता क्या है। तो वो अंदर से ऐसे परात ला के उसके ज़ोर से पाँव में पटक के मार के, तो वो कहता है तुम मेरा ध्यान नहीं रखती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो ये चीज़ें हम कैमरा ऑन करके सामने परफेक्ट एंगल लगा के तो आप जाके परात मारे हैं। तो फिर इस बात को क्या समझा जाए? या तो मेरे ख्याल से यूट्यूब की तरफ से उन्हें चैलेंज मिलता है कि आपने ये करना है, या उनको होता है बात टाइम आपको चीज़ें दी जाती हैं कि आपने ये चीज़ें जो है ना प्रॉपर करनी है, या फिर अच्छे व्यूज़ के लिए ये लोग करते हैं। चलें जी, गॉसिप्स करते हैं बंद। लेकिन ये गॉसिप्स नहीं थी, ये सच्चाई थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। और क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को सच समझते हैं, तो ये सच नहीं होता। अगर आप कैमरा ऑन करके एक चीज़ स्पेशल लड़ाई कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आप कैमरे के सामने सिर्फ लोगों को दिखा रहे हैं, ऐसा रियलिटी कुछ भी नहीं है। क्योंकि इंसान जब आपको पता है कि लड़ाई वाली हालत में होता है या सच में लड़ाई कर रहा होता है, कैमरा क्या मोबाइल क्या, बंदा कहता है चलो जी अभी जो है ना बस इसका मुंह तोड़ दो, कैमरा जाए बाढ़ में, मोबाइल भी तोड़ दो। जब आप इतनी डिसेंट लड़ाई कर रहे हैं, इतनी डिसेंट, तो इसका मतलब है आप लड़ाई नहीं कर रहे, आप खाली लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन चले जी, उनका यूट्यूब चैनल माशाल्लाह जी बहुत अच्छा चल रहा है। वो ये सब झूठ दिखा के भी, और मैं इधर बेचारी सर फाड़ फाड़ के भी तब नहीं चल रहा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह 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 अल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा। आई होप कि आप वो ना बोले, लेकिन मुझे लग रहा है वो फिर बोलेगा सेब 100 रुपये किलो। और वैसे कहते हैं कि सुबह खाली पेट एक सेब खाना चाहिए। मेरे ख्याल से वो बोल ले, फिर मैं बोलती हूँ। जब बोले
आज चलें जी, वैसे डेली का एक सेब सुबह निहार कैसे कहते हैं खाना चाहिए, लेकिन कहते हैं हम नहीं खाते क्योंकि हम इतना ध्यान ही नहीं देते। और एक मिनट मैंने इसलिए मांगा था क्योंकि फिर से शोर शराबा मच गया था। और आई होप कि अपनी वीडियो काट के ना आए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो काट के बनाती हूँ तो ऑब्वियसली मतलब रोक के बनाती हूँ, फिर मेरी वीडियो जो है ना रुक के आ रही होती है और बहुत से बहन भाई शिकायत कर रहे होते हैं आपकी वीडियो प्रॉपरली नहीं चल रही। और जो मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और जब मैं बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि मेरी नई वीडियोज़ आप लोगों को मिल सकें। और आई होप कि आपको पीछे से कार्टून की आवाज़ ना आ रही हो, क्योंकि मेरी बेटी ने आवाज़ थोड़ी सी आहिस्ता थोड़ी ऊंची कर ली है। एक तो ये भी मसला हो गया, मेरी बेटी को भी, छोटी बेटी को भी जो है रिमोट चलाना आ गया है। पहले उसको रिमोट चलाना नहीं आता था, चलो इतना नहीं, जो मैंने लगा के दे दिया ठीक है। अभी ये होता है कि वो खुद ही अपना चैनल भी चेंज कर लेती है और कार्टून वगैरह भी लगा लेती है। लेकिन मेरे ख्याल से बच्चों को कार्टून इतने दिखाने नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी उसको इसलिए दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह वो 2 साल और 1 माह की होगी, क्योंकि जब मैंने उसका बर्थडे आप लोगों से शेयर किया था, शेयर नहीं मतलब वो वीडियोज़ वगैरह शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैं बार बार बताती हूँ एडिटिंग वगैरह नहीं आती, इसलिए वीडियोस तो मैंने बनाई थी। बर्थडे भी उसका मैंने सेलिब्रेट किया था, लेकिन मैंने वीडियो वगैरह नहीं डाली क्योंकि मुझे वीडियो बीच में कट करके डालना नहीं आता। बल्कि आज अभी उसी टाइम में वीडियो अपलोड करने के बाद एडिटिंग करने का तरीका लाजमी सीखूँगी और कहती हूँ, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत सफाई की है। ये देखें जी, अभी पोछा वगैरह और ये सारी चीज़ें रहती हैं, बस खाली झाड़ू ही लगाया और जो नीचे से चीज़ें वगैरह संभाली हैं। फिर मैंने कहा टाइम जो है रात का, और आपको पता है दिन इतने छोटे हो गए हैं, बस सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, सफाइयाँ करो, शाम तो हो जाती है, फिर 5 हो जाते हैं और बस फिर 5 बजे वैसे ही अंधेरा हो जाता है। फिर बंदा कहता है जल्दी जल्दी रात का खाना भी बना ले, ये ना हो कि बस फिर रात का खाना रह ही जाए। मेरी तरह जो लड़कियां लेजी सी होती हैं वो फिर कहती हैं कि टाइम टू टाइम काम करने की आदत पड़ जाती है, फिर वो जो है ना बिल्कुल भी। और मैं आराम से बैठी हुई हूँ, फिर मेरे माइंड में एकदम बात आई है, मेरी बेटी जो है ना लकीरें लगा रही होगी। बेटा मेरा सो गया, लाए मम्मा को दे दें सर। अभी 2 माह हुए नहीं हमें और इसने पूरी दीवारों पे ना लिख के बुरा हाल कर दिए। ये तो अभी मैं बात कर रही थी आप लोगों से, तो मेरे माइंड में एकदम से आई है कि ये ना हो कि इसने, ये देखिए जी क्या हाल कर दिया रिमोट का। ये लोगों के घरों में अक्सर रिमोट ऐसे होते हैं, किस किस के घर में ये हालत है रिमोट की, ज़रा मुझे बताइएगा। रिमोट तो छोड़ें, सेल की भी, ये बाल्टी मैंने पहनी हुई थी, उसने उतरवा के तो ये फेंकवा दी, बस ठीक है जी। और वैसे भी इतने छोटे बच्चों के साथ ना कान में कोई पहन भी नहीं सकते, वो बार बार खींचते हैं तो कान टूटने का खतरा होता है, क्योंकि अक्सर बंदा बैठा होता है अपनी जो है ना टीवी देख रहा होता है या कुछ भी इस तरह, तो बच्चे आके ज़ोर से हाथ मार के चीज़ खींच देते हैं। इसलिए फिर मैंने जो है ना बालियाँ उतार दी। मैंने कहा चलें जी कोई नहीं। और आपको एक बात बताऊँ, ये चार्जर लटका हुआ है, आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो। और ये अभी थोड़ी देर पहले मेरा मोबाइल बंद हो गया और यही चार्जर मुझे यहाँ पे नज़र ही नहीं आया, ढूंढ मुझे तो नज़र ही नहीं आया। फिर वो लाइट का है चार्जर, वो जो है ना चार्ज करता है, फिर वो मैंने इसके साथ लगाया तो वो तकरीबन 1 घंटे में 30% हुआ। तो मैंने कहा चलेंगे कोई नहीं, 30% भी बहुत वीडियो बनाने के लिए और अपलोड करने के लिए। और परसों मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैंने कहा बेटी मेरी ऐसे ऐसे हाथ लगा के, तो वो पीछे भी देखें जी सालन के दाग वो येलो नज़र आ रही होंगे आपको शायद पर्दे के साथ। तो वो ऐसे लगाती है और फ्रिज से सालन निकालती है, उस पर ऐसे हाथ डिप करके और फिर जाके आराम से दीवार के साथ ऐसे करके लगाती है। तो वो तो है, चलें कोई नहीं। उसके बाद मैंने आपको अल्लाह हाफिज़ ही कहना था, लेकिन वो फिर मेरा जो है ना वीडियो बीच में ही रहेगी। चलें जी, इंशाल्लाह अब सिस्टर की शादी की शॉपिंग करनी है, लेकिन वो अब मैं करूँगी। और सिस्टर की शादी को भी 15 दिन 20 दिन रह गए, कह लें शायद इससे भी कम रह गए, क्योंकि 11वें महीने का पहला हफ्ता है। तो बताया था डिले क्यों हुई है, हॉल नहीं मिल रहा था। शायद जो लोग व्लॉग देखते हैं उन्हें भी आइडिया हो गया होगा कि क्यों जो है शादी डिले हो गई है। और
दुआ में याद रखिए। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अभी किचन में बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, खाना एक टाइम बंदा एक वो कह लो कि एक देगची में बनाता है, और प्लेटें और बाकी बर्तन पता नहीं क्यों इतने गंदे हो जाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। हालांकि हम तो 2 लोग ही खाने पीने वाले हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, लेकिन फिर भी बर्तन अभी दिखाऊँ पूरा किचन भरा हुआ है। सुबह के नाश्ते के लिए चाय बनाई है, और पता नहीं 2 प्यालियाँ और 1 देगची, और करते करते पता नहीं पूरा किचन भर जाता है। मुझे तो बर्तन धोना वैसे ही बहुत बुरा लगता है। कौन कौन सी बहन को कौन सा काम घर का पसंद नहीं है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो हर कोई भी काम पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे एक काम बहुत पसंद है, घर की सफाइयाँ करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर की सफाई करना। बाकी मुझे आटा गूंदना, सालन बनाना, रोटी बनाना, ये चीज़ें मुझे मतलब किचन का कोई काम मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। इवन कि चाय बनाना भी नहीं। कल मुझे इतना ज़्यादा दिल कर रहा था, इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं चाय बनाऊँ, लेकिन बस किचन में नहीं जाने का दिल था तो नहीं, क्योंकि मैं कल सुबह किचन में जल्दी गई हूँ, और मैंने सारा किचन जल्दी से साफ़ कर लिया। पूरे घर का काम एक तरफ और किचन का काम कहने के एक तरफ। किचन का काम पूरे दिन का ही रहता है, घर का काम तो कह लें कि 1 घंटे में सफाई हो जाती है और चमक दमक आ जाती है। लेकिन किचन के काम में बर्तन दो, आटा गूंदो, सालन बनाओ, रोटी बनाओ, चाय बनाओ, फिर कोई ना कोई आता है, फिर बार बार बर्तन दो। किचन का काम वाहिद है जो पूरे दिन का ख़त्म ही नहीं होता है। और बाकी दुखड़े कल सुनाऊंगी जी। दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, कोई भी ऐसा काम हो, मेरे इर्द गिर्द 1-2 फैमिलीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं। कोई भी ऐसा काम, क्योंकि वो औरतें हैं, वो घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती। मैं ओबियसली मैंने एंड में किया है, क्योंकि मेरे माइंड से निकल गया। कोई भी ऐसा काम जो घर बैठ के हो सके, सादकाबाद के एरिया में कोई भी ऐसा काम जो घर बैठे हो सके, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उनसे पढ़ी लिखी नहीं है, ऑनलाइन कोई जॉब नहीं कर सकती। कोई भी ऐसा काम जो घर बैठे, जैसे ज्वेलरी का काम हो गया, नग लगाना, ये वो, लेकिन अर्निंग अच्छी हो गई उनका घर, क्योंकि उनका कोई आसरा नहीं है, तो इसलिए अर्निंग अच्छी हो। वैसे मैं क्योंकि ऑलरेडी पहले काम करती थी मार्केटिंग, तो एवेट कंपनी में कर रही थी, तो वहाँ पे मैं 2-4 लोगों से बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने बोला कि कोई भी अगर जॉब है तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं तो वो कहाँ से चलाएगा। बट एनीवेज, कोई भी ऐसा काम जो घर में बैठ के छोटा मोटा हो, एटलीस्ट 10 से 12 हज़ार रुपये महीना वो कमा लें, क्योंकि एक टाइम अगर वो एक कमरा ले के रह रही हैं तो उनका कमरे का किराया तो निकलता रहे। और ऐसा कोई काम अगर किसी भी बहन भाई के पास हो तो काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी के घर का चूल्हा जल जाए, इससे बड़ी कोई भी अच्छी बात नहीं हो सकती। और दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह कल ज़रूर मैं वीडियो आने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं डेली नहीं वीडियोस बना सकती। मैं डेली कहती हूँ, लेकिन यह है कि कभी कोई गेस्ट आ जाता है, क्योंकि अगर आप घर में अगर घर अकेले संभालने वाले हों तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। रात के टाइम आजकल वैसे ही रात जल्दी हो जाती है, तो फिर बंदा कहता है अब क्या वीडियो डालनी है, अब छोड़ो, अब 6 हो गए, अब अंधेरा हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया। चलें जी, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि बेशक रात को 12 बजे मुझे वीडियो डालनी पड़ी, मैं डालूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर मुझे 12-1 बजे भी मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे मेरे व्लॉग आ सकें। और दूसरे चैनल का आप लोगों ने बताया था कि इस्लामी, तो इंशाल्लाह मैं इस्लामी भी जो भी मेरे से हो सका मैं जो है अपलोड करूँगी। और लिंक लगाना मैंने अभी तक नहीं सीखा, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज ही सीख लूँ। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो आज की बहुत लंबी हो गई है, और एक रिक्वेस्ट लास्ट में फिर से मैं जाते जाते करूँ, मुझे लाजमी भी ऐसा काम बताइएगा जो घर में बैठ के हो सके, ठीक है। बहुत ज़्यादा नीडी लोग हैं इर्द-गिर्द मेरे, जिनको ऐसी ज़रूरत है, जिनको है। चलें, अगर किसी बहन भाई ने ऐसा काम दिया तो वो खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे और वो देख लेंगे। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा, और मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़। आज मैं यूँ वाला यूँ करूँ और यूँ नहीं। बाय बाय।